हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? स्वैग से स्वागत है आप सभी का। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ माय लवली एंड प्यारी वेकेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए बेटा, हम लोग इस नेम रिएक्शन की सीरीज में आज अपन जो बात करने जा रहे हैं वन शॉट रिफॉर्मिस्ट की रिएक्शन की बात करने जा रहे हैं। वन शॉट में मैं आपको पूरा समराइज करके क्या टिक्स हैं, क्या टेक्निक्स हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको रिफॉर्मिस्ट की रिएक्शन के बारे में बताने जा रहा हूँ। सो दिस इज वन शॉट रिफॉर्मिस्ट की रिएक्शन। ठीक है, तो ये रिफॉर्मिस्ट की रिएक्शन का वन शॉट है। और चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के। लेट्स रोल। देखें यहां पर बेटे, इस रिएक्शन को समझने के लिए अपन देखते हैं पहले कि सबस्ट्रेट एंड रिएजेंट क्या है यहां पर। तो अपन यहां पर क्या करते हैं, जनरली एल्डिहाइड और कीटोन्स एंड समटाइम्स नाइट्राइल्स, कार्बोक्सिलिक एंड ईस्टर्स विथ अल्फा हेलो ईस्टर, जनरली अल्फा ब्रोमो ईस्टर in presence of zinc diether H3O+ or zinc diether NH4+ Cl followed by H+ HOH and heat। कहने का मतलब क्या हुआ बेसिकली कि बेटा हम लोग जनरली क्या करते हैं रिफॉर्मिस्ट रिएक्शन में, अल्डिहाइड कीटोन या कार्बोनाइल कंपाउंड्स या फिर समटाइम्स नाइट्राइल, कार्बोक्सिल या ईस्टर, इनकी रिएक्शंस अपन किससे कराते हैं? अल्फा हेलो ईस्टर से कराते हैं। और वहां पर जो अल्फा हेलो ईस्टर अपन लेते हैं जनरली वो क्या होता है? अल्फा ब्रोमो ईस्टर होता है। किसके प्रेजेंस में कराते हैं? जिंक डाइथर या फिर H3O+ के प्रेजेंस में, या फिर जिंक डाइथर NH4Cl के प्रेजेंस में। इन दोनों को लेने में क्या फर्क पड़ेगा, या दोनों चीजें सेम रहेंगी, उस चीज को मैं अभी आपको समझाऊंगा। एंड फॉलोड बाय फाइनली H+ HOH हीट। ठीक है, यहां पर जो अपन जिंक लेते हैं, जिंक का फंक्शन क्या होता है? टू मेक एनाइन। जिंक क्या करता है? एनाइन बनाता है। जैसे कि अगर हम RX ले लें बेटा, तो RX में अगर अपन मैग्नीशियम डाल दें तो क्या RMgX बन जाता है। चलिए बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर ग्रिग्नॉट रिएजेंट आप बोलते हो उसको, Mg पर प्लस और R पर माइनस। तो देखो बेटा ये एनाइन बन गया कि नहीं बन गया? RX में R जो है वो एनाइन बन गया। ऐसे ही अगर हम RX में क्या ले लें, सपोज अपन ने जिंक और ड्राई ईथर ले लिया, जिंक और ड्राई ईथर, जैसे उसमें मैग्नीशियम ड्राई ईथर, तो जिंक यहाँ इंसर्ट हो जाता है और R ZnX बनाता है। तो Zn पर पॉजिटिव और इस पर निगेटिव। तो जिंक की वजह से इस कार्बन पर कौन सा चार्ज आ गया? निगेटिव चार्ज आ गया। जैसे ग्रिग्नॉट रिएजेंट में मैग्नीशियम की वजह से R पर, अल्काइल ग्रुप पर या कार्बन पर निगेटिव चार्ज आया, वैसे जिंक की वजह से आता है। ठीक है, तो यहां पर जिंक क्या करता है? बेसिकली एनाइन बनाता है। ये मैंने RX का एक एग्जांपल दिया। बेसिकली हम यहां पर जो कंपाउंड लेंगे स्टर्स वगैरह, उसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे, वो अभी आप अब समझ पाओगे आगे बात अच्छे से। ठीक है, बट जिंक का काम क्या है ये मैंने आपको यहां पर समझाने की कोशिश की। टू मेक एनायन एंड रिएक्शन इज वेरी सिमिलर टू ग्रिग्नॉट रिएजेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया। प्रोडक्ट यहां पर क्या बनता है? फर्स्ट बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर बनेगा, देन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड ईस्टर बनेगा, and then on hydrolysis we'll get alpha beta unsaturated carboxylic acid। ये बनेगा। अभी रिएक्शन का ट्रिक्स क्या है, टेक्निक्स क्या है, वो सब समझाता हूं। तो इसका मतलब क्या बेटा, रिएजेंट आप यहां क्या लेने वाले हो? जिंक ईथर H3O+ या फिर जिंक ड्राई ईथर अमोनियम क्लोराइड। हियर इट मींस ZnX बिहेव्स लाइक ग्रिग्नॉट रिएजेंट। हाँ, बस ये होता है कि जो RMgX होता है ना बेटे, और आप जहां पर R ZnX की बात करो, ये मोर रिएक्टिव होता है, मच मोर रिएक्टिव होता है, और बेटा मच लेस रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, इसकी रिएक्टिविटी कम होती है। बट रिएक्शंस जाती किसकी तरह है? ग्रिग्नॉट रिएजेंट की तरह ये रिएक्शन आगे बढ़ती है। सबस्ट्रेट आपने क्या लिया? एल्डिहाइड कीटोन कार्बोनाइल ले लिया एंड अल्फा ब्रोमो ईस्टर ले लिया, या फिर अल्फा हेलो ईस्टर बोल सकते हो, या फिर नाइट्राइल लिया आपने, अल्फा ब्रोमो ईस्टर ले लिया, या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, अल्फा ब्रोमो ईस्टर ले लिया, या फिर ईस्टर ले लिया, अल्फा ब्रोमो ईस्टर ले लिया। अब यहाँ पर क्या डालने वाले हो आप बताओ? जिंक ड्राई ईथर, या फिर आप क्या डालोगे बेटा? H3O+, या फिर क्या डालोगे? जिंक ड्राई ईथर और NH4Cl। बोलो बेटे, बोलो बोलो, कुछ ये डालोगे। ये डालने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा है ना, उसके बाद फिर आप क्या करोगे? वहां पर H+ HOH या हीट कर दोगे, तो वहां से बेटा क्या आ जाएगा? आपका एक नेक्स्ट कंपाउंड बन जाएगा, जिसको बोलोगे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। वो अभी अगर आपको अभी मैं रिएक्शन में दिखाता हूं। ठीक है, देखिए कैसे। यहां से अब समझिए, अभी तो मैंने आपको बताया कि सबस्ट्रेट क्या है, रिएजेंट क्या, अब समझिए। देखो बेटा, कार्बोनाइल कंपाउंड है कि नहीं? देखो अल्डिहाइड है, बहुत अच्छी बात है। ये देखो ईस्टर ग्रुप है, उसके रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन है, और ये अल्फा ब्रोमीन लगा है, या अल्फा हेलोजन लगा है, तो दिस इज अल्फा ब्रोमो और अल्फा हेलो ईस्टर। इसकी रिएक्शन आप किससे करा रहे हो? कार्बोनाइल कंपाउंड, एल्डिहाइड कीटोन, नाइट्राइल, वो सब बताया था ना अभी आपको मैंने। तो उससे आप करा रहे हो, तो एल्डिहाइड से करा रहे हो। किसके प्रेजेंस में? जिंक ड्राई ईथर अमोनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में। बोलो बेटे, तो यहां पर क्या बन जा रहा है आपका? देखो ये ईस्टर है, ये अल्फा है, ये बीटा है, तो बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर। अब आप अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, ये बन जा रहा है। जब इसका H+ HOH हीट कर रहे हो बेटे, तो यहां पर क्या हो जा रहा है? देखो बीटा एलिमिनेशन। इस OH के रिस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, तो यहां से देखो एक वाटर निकल जाएगा बाहर, यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा। देखिए आ गया, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बन जा रहा है। अच्छा, एसिड क्यों बन जा रहा है बेटे?
एसिड देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड तो आया ही आया, साथ में आप HOH करा रहे हो। HOH का मतलब हाइड्रोलाइसिस। और आपको पता है कि जब कभी भी अपन ईस्टर का हाइड्रोलाइसिस कराते हैं बेटे, क्या कराते हैं, ईस्टर का हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, HOH कराते हैं, तो क्या होता है बेटा, वो एसिड और अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। मीन्स क्या होने वाला है यहाँ पर, आप यहाँ पर HOH कराओगे इसका, तो देखो HOH आपने कराया तो देखो ये क्या बन गया, RC डबल बॉन्ड O OH और प्लस देखो यहाँ पर ROH बन गया कि नहीं बेटे, देखो ये तो देखो ऐसे। तो एक्चुअली ये प्रोडक्ट कैसे बना, ये यहाँ से यहाँ कैसे बनेगा, ये मैं आपको भी बताने वाला हूँ, तरीका ट्रिक बताऊंगा सीधे सीधे। बट यहाँ से यहाँ कैसे बन रहा है ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। H+HO हीट किया बेटे, तो यहाँ से बीटा एलिमिनेशन हो गया, अल्फा। अब देखो ईस्टर है, ईस्टर के रेस्पेक्ट में अल्फा और बीटा है, तो अल्फा बीटा अनसेचुरेशन आ गया यहाँ पर, देखिए आ गया यहाँ पर अनसेचुरेशन, ठीक है। अब चूंकि ईस्टर है तो आपने HOH कराया है, हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा इसका बेटे, तो देखो HOH करा दिया आपने, तो देखो इसका एसिड COOH बन जाएगा देखो यहाँ पर, और दूसरा साथ में ETOH बाहर हो जाएगा। ETOH क्या आ जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ETOH बाहर निकल गया, ठीक है बेटे। तो जिंक ड्राइथर और NH4Cl लिया। अब जरा बात को समझिएगा, अगर हम इसी रिएक्शन पे क्या डाल देते बेटा, जिंक ड्राई ईथर और H3O+ डाल देते, ठीक। तो पता है क्या बनता है यहाँ बीटा कीटो ईस्टर नहीं बनता बेटे, क्योंकि देखो यहाँ पर आपने NH4Cl लिया है। NH4Cl बेसिकली बेटा पता है क्या होता है, सोर्स ऑफ H+ होता है। कैसा सोर्स ऑफ H+ होता है बेटे बताओ, NH4Cl है, आपने इसको तोड़ा तो क्या दिया इसने, NH4+ दिया और Cl- दिया। फिर जो NH4+ है बेटा इसके अंदर क्या क्या होता है आपको पता है, अमोनिया होता है और H+ होता है कि नहीं होता। तो ये जो NH4Cl है इसे सोर्स ऑफ H+ और इसके अंदर पानी नहीं है, नॉन एक्वस फॉर्म है ये। और अगर पानी नहीं है तो ईस्टर का हाइड्रोलाइसिस नहीं हो पाएगा, बात समझ रहे हो। तो अब थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर समझाऊं, इस रिएक्शन को जरा समझिएगा। देखिए समझिए बेटे इस बात को, यहाँ पर जिंक है, मैंने जैसे मैंने बताया था कि जब RX होता है तो ऐसे यहाँ पर देखो ये ईस्टर है नो डाउट, बट यहाँ पर देखो कार्बन और Br है ना, CBr है, मतलब जैसे RX का मतलब क्या CX होता है। तो जब आप मैग्नीशियम डालते थे तो यहाँ पर मैग्नीशियम बीच में घुस जाता था, वैसे बेटा अगर यहाँ पर जिंक डालो तो जिंक बीच में घुस जाएगा, मतलब कहने का इन दोनों के बीच में जिंक घुसेगा। जैसे जिंक घुसेगा इसके अंदर, मैं यहाँ पर एक बार आपको लिख के समझा देता हूँ। देखिए CH2, जरा ध्यान दीजिएगा बेटे इस बात को, थोड़ा सा मैं ट्रिक्स ही बताऊंगा, ये वन शॉट है ना, ट्रिक्स बताऊंगा आपको यहाँ पर सीधे, बट मैकेनिज्म थोड़ा सा आपको जानना बहुत जरूरी है बेटे। देखो C डबल बॉन्ड O, सो दैट कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा। अब देखो जब ये जिंक है ना बेटे, जिंक यहाँ घुस जाएगा, जिंक जैसे यहाँ घुसेगा इन दोनों के बीच में, तो इन दोनों के बीच में घुसा देते हैं। देखिए ZnBr क्या बन गया, ZnBr बन गया। जो मैंने बताया था कि जिंक यूज टू मेक एनाइन, अभी आपको ये बात समझ, जैसे जिंक तो मेटल बेटा, तो जिंक पर क्या होगा पॉजिटिव, इसके जस्ट बगल में लगा हुआ कार्बन पर नेगेटिव। जैसे कि जब आप RMgX लेते हो बेटा, Mg पर प्लस और उसके जस्ट बगल में लगा हुआ कार्बन पर नेगेटिव, है ना। जैसे आप RZnX लोगे तो Zn पर पॉजिटिव, उसके बगल में लगा हुआ कार्बन पर नेगेटिव, तो Zn पर पॉजिटिव से लगे हुए बगल वाले कार्बन पे नेगेटिव। इसका मतलब क्या बेटे, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ZnBr हो जाएगा। Zn पर पॉजिटिव आ जाएगा बेटा, इस पर नेगेटिव आ जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो, इसका मतलब एनाइन बन गया कि नहीं बन गया, कार्बेनाइन बन गया, जिसको आप इनोलेट बोलते हो। क्या बोलते हो, इनोलेट बोलते हो। अब देखिए जैसे एनाइन बना तो ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा बेटे, बात को समझिए, बहुत बहुत सिंपल सी बात है, न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। अब देखिए कार्बोनिल इसका तोड़ेगा तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा बेटे, यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, है ना। यहाँ पे अटैक मारेगा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंस, तो ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। आप जरा गौर फरमाइएगा, अब इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा तो यहाँ पर ये जाके अटैक मारेगा बेटे, ये जाके यहाँ पे अटैक मारेगा, और अटैक मारेगा तो देखिए क्या बनने वाला है, यहाँ पे O- है, यहाँ पर क्या O- है, बोलो बेटे। और यहाँ पर Zn+Br बाहर हुआ है, तो Zn+Br जो यहाँ से बाहर हुआ है, अभी आपने बाहर किया है इसको, ये जाके इस O- पे अटैक कर देगा। जरा देखिए क्या बना, सो PH, गौर फरमाइएगा बेटा, O- Zn_Br, बात समझ में आ रही है क्या बेटे। ये देखिए बहुत सिंपल है, देखो CH हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर क्या लगा, देखो इसके साथ यहाँ पर CH2 लग गया, CH2 C डबल बॉन्ड O OET। ये अभी जिंक ड्राई ईथर का काम चल रहा है। अब यहाँ पर NH4Cl या H3O+ इन्वॉल्व नहीं हुआ है, बात को समझिएगा। अब यहाँ पर NH4+ या Cl या इन्वॉल्व, अब सपोज करो अब आपको यहाँ पर H+ मिल जाए कहीं से, तो अगर H+ मिल जाए तो बेटा बताओ ये H+ इस O- पे अटैक कर देगा और क्या बना देगा, PH CH, बेटा यहाँ पर OH हो गया ना देखो, और CH2 C डबल बॉन्ड O OET, लो हो गया बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर। देखो अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर, देखिए ये चीज आगे कि नहीं आगे बेटे, आगे। अब सुनो, अब ये H+ कहां से मिल सकता है, एक तो आपको NH4Cl से मिल सकता है, या फिर एक जिंक डाई H3O+ से मिल सकता है। अगर ये NH4Cl से मिला है नो प्रॉब्लम, ऐसे ही चले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। इफ इट इज फ्रॉम NH4Cl देन देयर इज नो प्रॉब्लम।
इफ इट इज फ्रॉम NH4Cl देन देयर इज नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर ये H प्लस आपको H3O से मिला है, कहां से मिला है बेटे? H3O से। गौर फरमाइएगा जनाब, कहां से लिया? जिंक डाइथो तो आप यूज कर चुके हो स्टार्टिंग में ही अभी। अब आप H3O प्लस अगर आप यहां ले लेते हो तो देखो H प्लस तो है इसके पास, नोट यहां पर H प्लस जाएगा, साथ साथ लगे हाथ क्या होने वाला है? ये हिस्टर है, ये वाटर है, हाइड्रोलाइसिस करा देगा इसका बेटा। यहां पर क्या हो जाएगा? देखो OH और यहाँ पर H हो जाएगा। अब प्रोडक्ट को आप लिखें अगर तो देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ PH, यहाँ से H प्लस तो इसके पास चला जाएगा, तो PH CH OH तो बनेगा और प्लस साथ में CH2 और बेटा ये क्या बना देगा? C डबल बॉन्ड O OH हो जाएगा और प्लस यहाँ से ET OH बाहर हो जाएगा। अरे बोले जनाब, तो अगर आप बात कर रहे हो किसकी? अगर आप यहां पर NH4Cl ले रहे हो तो देखो बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर बना था कि नहीं बना था? बन गया बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर, बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर। मजे करें भाई, मजे। लेकिन जब आप यहां पर HCO प्लस ले रहे हो, आप चाहो तो आप यहां पर पूरे रिएजेंट को मेंशन कर लो तो आपको क्लियरिटी रहेगी। तो यहां पर आपने जिंक और ड्राई ईथर तो काम कर ही लिया था, मैं लिख दे रहा हूं फिर भी। और आपने यहां पर NH4Cl से रिएक्शन फिर कराया। यहां पर आपने क्या लिया बेटा? जिंक से कराया था, ड्राई ईथर से, और साथ साथ आपने यहां पर H3O प्लस ले लिया था। कहानी क्लियर है? अब बताओ क्या हुआ। तो यहां पर जो बन रहा है देखो अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी एसिड बन रहा है, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है। क्या बन रहा है? बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यानी कि अगर आपको बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर बनाना है तो पानी से दूर रहना, H3O प्लस से दूर रहना, इसी रिएजेंट से दूर रहना। अगर आपको बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर आपको बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर बनाना है बेटे तो आपको NH4Cl लेना पड़ेगा, क्योंकि ये पानी नहीं होगा, ये नॉन एक्वस फॉर्म है। यहाँ से सिर्फ H प्लस मिलेगा, H प्लस अपना काम करेगा, ईस्टर को डिस्टर्ब नहीं करेगा और आपका बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर बना रहेगा। अदरवाइज अगर आप जिंक डाई ईथर H3O प्लस लेते हो तो यहाँ पर ईस्टर का हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा और आपको ईस्टर नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। बेटा अगर ये मजा आई हो, इस मैकेनिज्म, इस बात को समझ पाए हो तो कमेंट में अभी तुरंत का तुरंत बेटा मुझे कमेंट करके बताओ कि सर मजा आ गया, जबरदस्त तरीके से आपने चीज को समझाया सर, दिल एकदम गार्डन हो गया। क्लियर है? और बाकी की फिर आगे की कहानी आपको पता ही है। अब मान लो आप यहां पर हीट कर देते हो इसको तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड मिल जाएगा आपको, मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? इसको अगर आप हीट कर दे रहे हो तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड ईस्टर मिल जाएगा। दैट डिपेंड्स कि आपको रिक्वायरमेंट क्या है। और जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड होता है ये प्रोडक्ट सिमिलर टू पर्किन एसिड होता है। पर्किन एसिड भी तो आप यही बनाते थे, मुझे लगता है बात समझ में आ गई होगी। चलिए, तो अब आप ये फंक्शन भी समझ गए। अब जरा मैं पढ़ रहा हूं, देखो व्हाट इज डिफरेंस व्हाइल यूजिंग जिंक डाइथेन NH4Cl और जिंक डाइथर HCO प्लस। मैं पढ़ रहा हूं क्योंकि सब कुछ बता चुका। देखिए, वी नो दैट इन प्रेजेंस ऑफ वाटर और हाइड्रोनियम आयन ईस्टर गेट्स हाइड्रोलाइज्ड टू गिव एसिड एंड अल्कोहल। सो वी इफ वी यूज जिंक डाइथर HCO प्लस इन फर्स्ट स्टेप, यहां पर इन first step we do not get beta hydroxy ester, we get beta hydroxy acid because in presence of hydronium ion or water esters get hydrolyzed to give acid and alcohol। पूरी बात एकदम समझ में आ गई होगी। देखो ईस्टर है, इसका हाइड्रोलाइसिस किया तो एस्टर और अल्कोहल मिल गया, दिस इज हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर। बहुत बढ़िया बात है, जरा देखें। सो इफ वी वांट टू गेट बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर इन फर्स्ट स्टेप, इन स्टेप, तो वी हैव टू टेक जिंक डाइथर NH4Cl। बोलो 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 बोलो, अरे बोलो भाई कुछ तो बोलो। ये देखिए, so if we want to get beta hydroxy ester in first step, then we have to use zinc diether NH4Cl because NH4Cl is source of H plus, not H3O plus। NH4Cl is non-aqueous, पानी नहीं है इसके पास, as it decomposes to give NH4 plus and Cl minus, and NH4 plus gives NH3 and H plus। देखिए मिल गया H plus, here water is not available, so ester does not get hydrolyzed। देखिए NH4Cl, NH4 plus और Cl minus है, और NH4 plus is basically source of ammonia and H plus मिला आपका काम। मुझे लगता है बहुत तगड़े से ये बात आपको क्लियर समझ में आ गई। बोलो बेटे अब क्लियर समझ में आ गई है तो बस देखो जरा सा क्या हुआ, जरा देखें फटाफट सिंपल से अभी बात। अब देखो जो मैंने आपको समझाया था, देखिए जैसे जिंक ईथर NH4Cl लिया तो बेटा जिंक यहाँ पे घुस जाएगा बीच में, देखिए घुस गया, जेनबीआर प्लस यहाँ पर माइनस आ गया, कार्बोनाइल को आपने तोड़ा तो यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव आ गया। बोलो बेटे ऐसा नो, ये न्यूक्लियोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल, ये खट से यहाँ पर अटैक मारेगा और जेनबीआर यहाँ चला जाएगा, जेनबीआर यहाँ चला जाएगा। तो देखो जेनबीआर को यहाँ ले जा रहा हूँ तो क्या हो गया? जेनबीआर, अरे बोलो, और ये O हो गया यहाँ पर। अब तो इसके साथ क्या जुड़ेगा? CH2, देखो CH2 COED। फिर NH4Cl डाला आपने तो NH4Cl से H प्लस मिलेगा, यहाँ पर ले लेगा, बोलो तो ये देखो OH हो जाएगा, आपका बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर बन जाएगा। बोलो 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 भाई बोलो। और इसका डिटेल लेक्चर ऑलरेडी आपके आ चुका है। आप बहुत और एकदम गर्दा तरीके से, बहुत अच्छे और तरीके से करना चाहते हो तो आप डिटेल लेक्चर भी देख सकते हो बेटा, आप प्ले लिस्ट में जाके इसका, ये तो वन शॉट में दे रहा हूँ आपको हाइड्रोक्सी, अब डिटेल लेक्चर भी देख सकते हो इसका। ये बन गया, ठीक है। तो वीकेएसटी क्या है जरा समझे, वीकेएसटी क्या है जरा फटाफट देखें, वीकेएसटी देखिए और फटाफट चुटकी में क्वेश्चन बनाइए। देखिए क्या है,
कार्बोनाइल कंपाउंड है, अल्फा ब्रोमो ईस्टर है, जिंक डाई ईथर NH4Cl है अगर आपने, तो क्या बना बेटा, जिंक डाई ईथर NH4Cl से देखो बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर बनना, तब बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर बन लिया। फिर आपने क्या किया, इसका एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन करा दिया, मतलब H+ हीट, पानी नहीं H+ हीट मतलब H2SO4, पानी का बहुत ही लिस्ट होगा, तो H+ फ्रॉम H2SO4 ले लिया आपने और हीट कर दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, बीटा एलिमिनेशन हो जाएगा बेटे, तो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड ईस्टर बन जाएगा। फिर इसका हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो इसका हाइड्रोलाइज होकर देखो ये वाला पार्ट एसिड बना देगा और ये अल्कोहल बना देगा। बस समझ गए। अब चलो, सपोज आप यहाँ से बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर बनाना चाहते हो, तो आपको बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर बनाना है तो क्या करना है समझिएगा, कुछ नहीं, जो आपका कार्बोनाइल है उसका जो C डबल बॉन्ड है उसको COH कर दो, COH कर दो, यहाँ पर जो है उसको लिख दो वैसे ही COH है ना। सो मेक C डबल बॉन्ड ऑफ कार्बोनाइल टू CHOH और COH डिपेंडिंग अपॉन लेफ्ट वैलेंसी ऑफ कार्बन, कार्बन की वैलेंसी चेक कर लेना, 4 होनी चाहिए, तो इसको क्या कर दो, OH कर दो, तो इसको लिखिए OH कर दिया और कुछ नहीं करना है, अल्फा ब्रोमो ईस्टर से ब्रोमीन को हटा दो, यानी कार्बोनाइल जो कंपाउंड है उसके कार्बोनाइल को सामने रखो और जो आपका अल्फा ब्रोमो ईस्टर उसके अल्फा कार्बन को सामने रखो। कार्बोनाइल कंपाउंड के कार्बोनाइल को, बात को ध्यान से सुनिए, कार्बोनाइल कंपाउंड के कार्बोनाइल को और अल्फा ब्रोमो ईस्टर के अल्फा कार्बन अपने सामने होना चाहिए। मान लो यहां पर अगर CH3 लगा होता तो उसको आप क्या करते थे, देखो ये होगा तो ये अल्फा कार्बन ही, देखो इसके रेस्पेक्ट में, अब ये CH3 तो बीटा कार्बन वाला, इसको सामने नहीं रखना, इसको उठा के साइड में कर देना, कुछ ऐसे लिख देना, बट रखना सामने किसको, अल्फा कार्बन को, सीधे ध्यान रखना, आगे कुछ भी लगा उसको साइड कर दो और बस कुछ नहीं करना है, इस डबल बॉन्ड O को OH कर दो, कर दिया, H है तो CHOH हो गया, H नहीं होता तो COH हो जाता है, दैट डिपेंड्स, ठीक है, वैलेंस से भी डिपेंड करेगा, तो इसको OH कर दिया बेटे, यहां से ब्रोमीन हटाओ, जस्ट एक सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो, खत्म कहानी, हो गया, PH CHOH CH2 PH CHOH CH2 C डबल बॉन्ड O, ये देखिए आपके सामने। अब सपोज आप यहां से यहां बनाना चाहते हो, डायरेक्ट बनाना चाहते हो, चलो देखो बहुत सिंपल तरीका है, क्या करना है, सुनो, यहां से डबल बॉन्ड O को पूरा उड़ा दिया, यहां से अल्फा कार्बन से H और Br निकालो, तो ये अल्फा कार्बन है आपका, Br भी निकाल दिया और एक H निकाल दो, तो एक H बचा, एक Br निकाल दिया, एक H निकाल दिया, समझिएगा, आपको एक Br निकालना है, एक H निकालना है, यानी HBr निकालना है अल्फा कार्बन से, आपको अल्फा कार्बन से HBr निकाल दो और जो कार्बोनाइल उसका CO उड़ा दो, उसके बाद कुछ नहीं, यहाँ CH बचा, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड डाल दो, तो देखो PH डबल बॉन्ड CH, PH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O, ये लीजिए पढ़ लो। सो अब देखो, अब जरा समझ लो, पूरी ट्रिक पढ़ लो, उसका डायरेक्ट क्वेश्चन बनाओ, मेक C डबल बॉन्ड O ऑफ कार्बोनिल टू CHOH और COH डिपेंडिंग ऑन द लेफ्ट वैलेंसी ऑफ कार्बन, रिमूव अल्फा ब्रोमीन फ्रॉम अल्फा ब्रोमो ईस्टर, क्या बना रहे हो, जो बीटा हाइड्रोक्सी बना रहे हो, ठीक है, मेक सिग्मा बॉन्ड बिटवीन CHOH जो आपने यहाँ पे बनाया था ऑफ कार्बोनाइल एंड अल्फा कार्बन ऑफ अल्फा ब्रोमो ईस्टर, अल्फा ब्रोमो ईस्टर के अल्फा कार्बन और इसके बीच में सिग्मा बॉन्ड बना दो। अभी बनाया, क्या किया था, जल्दी से देखो, इसको OH कर दिया था, इसको हटाया यहाँ से, यहाँ पे कार्बोनाइल का जो COH है उसके बीच में और इसके अल्फा कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड बना दिया, ये हो गया। जब यहां गए तो अभी आपने क्या किया, देखो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड ईस्टर बनाना है तो रिमूव ऑक्सीजन फ्रॉम CO, उड़ा दिया, रिमूव अल्फा हाइड्रोजन एंड HBr, रिमूव अल्फा HBr, देखो एक हटा दिया, ठीक है, मेक पाई बॉन्ड बिटवीन कार्बन ऑफ कार्बोनाइल, ये कार्बन ऑफ कार्बोनाइल, ये जो कार्बन एंड अल्फा कार्बन ऑफ अल्फा ब्रोमो ईस्टर, देखिए इसके बीच में डबल बॉन्ड लगा दो, ये लीजिए आ गया आपका, ये आपका ट्रिक है, समझ गए होगे, है ना। अभी प्रैक्टिस करा देता हूं, पूरा आपको याद हो जाएगा, एकदम तगड़े से रट जाएगा आपका। चलो शुरू करते हैं फटाफट, तेजी से स्पीड अप। अच्छा देखो बेटा, यहाँ पर ये अल्फा ब्रोमो ईस्टर अल्फा कार्बन ये है, इसके यहाँ पे CH3 लगा है, इसको उठा के साइड डालो, साइड में ये ऐसे कर दिया। अब इसको क्या कर दो, OH में कन्वर्ट कर दो। अच्छा तो मैं बना के दिखाता हूँ, लोग सर आप बना नहीं रहे हो, बनाता हूँ ना, टेंशन नहीं लेना, टेंशन को क्या देना, पेंशन। तो देखिए इसको मैंने कर दिया OH, तो ये OH हो गया। अब ये वाला कार्बोनाइल का ये कार्बन है ना बेटे, और इस अल्फा कार्बन को, तो यहाँ से एक Br उड़ा रहा है ना, बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर बनाना है, देखो यहाँ पर बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर बनाना है, इसको उड़ाया, तो बताओ कार्बोनाइल के कार्बन और इसके अल्फा कार्बन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड आ जाएगा, देखिए लगा दो, तो देखिए यहाँ पर क्या है, CH और उसके सामने CH3 ये लगा हुआ है यहाँ पर, और COO C2H5। अरे भाई VKST समझ में आ रही है कि नहीं आ रही जनाब, VKST। अच्छा अब मान लो डायरेक्ट आपको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड ईस्टर बनाना होता तो क्या करते, इस पूरे को उड़ा देते, यहाँ से एक H और यहाँ से, चलो अच्छा बनाते। अगर मान लो आपको वो बनाना होता तो क्या करते आप, एक बना रहा हूँ बस, बाकी फिर आप खुद बनाइएगा, ठीक है। ये देखिए ये अब इस पूरे को उड़ा दिया। अब ये कार्बन बचा, यहाँ से देखो CH3 अल्फा कार्बन को ही सामने रखना है और साइड बाकी जो है उसको सबको साइड में डाल दो, तो यहाँ से एक H और ये Br निकल, तो सिंगल सी बचा, ये देखिए, और आगे क्या है COO C2H5 और यहाँ पे लगा दो डबल बॉन्ड, देखिए आ गया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड ईस्टर बन गया। आ रही बात समझ में क्या, ये देखिए जनाब, मजा है। चलिए अब आगे देखें, अब डायरेक्ट करें भाई, देखो CH3 उठा के साइड करो, ये लीजिए। अब बेटा बताओ, इसको OH कर देते हैं, यहाँ पे करें इसको OH, ये देखिए कर दिया OH, कार्बोनाइल का कार्बन और इसका अल्फा कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे जोड़िए,
तो ये देखिए आपका CH, यहाँ पर है CH3, Br तो उड़ चुका है। क्या हटाना है? अल्फा ब्रोमो से ब्रोमो हटाना है, तभी तो बीटा हाइड्रोक्सी बनेगा CH, और इस पर लगा एक CH3, COOC2H5। बोले जनाब। चलिए, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया ना। और आगे बढ़े और आगे बढ़े, फटाफट निपटा दें इसको। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन देखिए आप, ये क्लोरीन है, ब्रोमीन है, जिंक डाइथर H2+ है। उसके बाद फिर आगे CO2 के साथ रिएक्शन करानी है। बेटा इन दोनों में Cl और Br में Br इज बेटर लिविंग ग्रुप। यहाँ पर जिंक जल्दी घुसना पसंद करेगा, तो यहाँ पर देखो जिंक घुस गया, C और Br है ना, जिंक घुस गया, Zn प्लस, यहाँ पर माइनस बन गया न्यूक्लियोफाइल। अब इसकी रिएक्शन CO2 से करानी है। देखिए यहाँ पे कराता हूँ CO2 से, तो CO2 का कार्बोनाइल ब्रेक होगा, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव। अरे भाई साहब, और बाकी देखो ये बाहर हो जाएगा और ये नेगेटिव पार्ट यहाँ पे अटैक कर देगा। कराओ 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 कराओ, अरे कराओ भाई कराओ, यहाँ पर अटैक करेगा। देखो ये यहाँ पे तो C डबल बॉन्ड O, और बेटा O माइनस पे Zn Br लगेगा, और उसका जो H3O+ से जो H+ है उसको हटा देगा, तो यहाँ पर सीधे OH लग जाएगा। देखिए 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 जनाब, देखिए जनाब। अगर आपसे हेलो ईस्टर की रिएक्टिविटी पूछी जाती है तो आयरो अल्फा हेलो ईस्टर इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमो, एंड क्लोरो आपका जो होगा लेस रिएक्टिव होगा। तो दिस इज रिएक्टिवेटर, आयरो सबसे ज्यादा होगा, उससे कम ब्रोमो, उससे कम क्लोरो। क्लियर कहानी? ये बात भी समझ में आ गई आपको? बहुत अच्छी चीज है। चलिए ये वाला देखें बेटे, तेजी से बनाएं। अब जरा देखो यहाँ पर हो क्या रहा है। आपने जिंक इथर NH4Cl डाला, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको यहाँ पर बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर मिलेगा। फिर आपने देखो एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन कराया, यानी कि ईस्टर का हाइड्रोलाइसिस यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड ईस्टर P मिलेगा। मिलेगा ये चीज़ है। चलो करो करो जल्दी से करो, Br हटाओ, इसको OH कर दो, जोड़ दो सिग्मा बॉन्ड से, तो बन गया क्या? बन गया क्या? देखो अच्छा यहाँ ये देखिए 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 बन गया क्या? तो देखिए आपका ये OH हो गया, देखिए भाग गया CHOH, और ये यहाँ पे जुड़ गया Br। देखिए तो CHOH CH2 COET CHOH बीटा एलिमिनेशन। ये लीजिए जनाब, ये आपका आ गया। आगे आगे आगे, नेक्स्ट 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 क्वेश्चन देखें आप, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलो ये वाला करते हैं। अब देखो इस वाले में क्या क्या हो रहा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन देखें, मस्त। आपके पास कार्बोनाइल है, अल्फा ब्रोमो ईस्टर है, जिंक इथर NH4Cl, क्या ऑब्वियस सी बात है बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर बनेगा। आप पॉज करके एक बार करो बेटे, ठीक है? चलिए अब मैं डिस्कस करता हूँ। फिर आपने उसका एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन कराया, तो B बना, यानी B इज बीटा हाइड्रोक्सी सॉरी अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड ईस्टर, ठीक है? H2 प्लेटिनम कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन, तो ये क्या करेगा, जहाँ पर भी पाई बॉन्ड होगा पाई बॉन्ड को तोड़ के HH लगा देगा दोनों तरफ। ओके, फिर हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो जहाँ पे ईस्टर वगैरह होगा वो एसिड और अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तरीका क्या बताया था बेटे? तरीका क्या बताया था कि भाई इस वाले पार्ट को Br को उड़ा दो, उड़ा दिया। देखो R को हमने साइड में रखा ही है, ये देखो अल्फा कार्बन है ना बेटे, Br को उड़ाया, इसको OH कर दिया COH, तो OH कर दो यहाँ पे, OH कर दिया, और इस Br को उड़ाया, और देखो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ गया। देखिए सिंगल बॉन्ड को मैंने OH कर दिया, देखिए आ गया PH CH3 COH CH R' COET, आपका बन गया देखो अल्फा बीटा बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर। बहुत सही। एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन करोगे तो लीजिए निकाल दिया, पानी निकाल दिया, देखिए ये आ गया। कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन करोगे, पाई बॉन्ड को तोड़ा, एक हाइड्रोजन इधर दिया, एक हाइड्रोजन इधर दिया, तो देखिए यहाँ पर CH यहाँ पे हो गया। हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो ईस्टर का हाइड्रोलाइसिस करा दो, तो यहाँ पर OH H, तो COH हो जाएगा, देखिए ये, और ETOH बाहर, ETOH बाहर। बताओ बेटा यहाँ पर ABCD सब पता चल गया कि नहीं पता चल गया? सो दिस इज वन सॉर्ट ऑफ रिफॉर्मेंस रिएक्शन। मजा आई कि नहीं मजा आई? रीजन क्या है? जिंक ड्राइथर NH4Cl लेंगे तो क्या होगा, जिंक ड्राइथर H3O+ लेंगे तो क्या होगा, है ना, H2SO4 हीट करेंगे तो क्या होगा, या फिर कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोलाइसिस, सारी की सारी चीज़ें अपन यहाँ पर अपन ने देखी यहाँ पर, है ना। तो मस्त और जबरदस्त तरीके से बेटे देखो वन शॉट समझ में आया कि नहीं आया रिफॉर्मेंस रिएक्शन का? तो क्वेश्चंस का जो वीकेस्ट ये दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। आप वहाँ से डायरेक्ट बनाओ बेटे, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड ईस्टर बनाना है तो आप तो उसकी ट्रिक बताई मैंने आपको, बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर तक जाना है तो उसकी ट्रिक बताई मैंने आपको। मैकेनिज्म बहुत डिटेल में तो नहीं बताई, बट इतना आपको बताया सो दैट कि आप बहुत अच्छे से उस चीज़ को समझ पाए। कहानी क्लियर बेटे यहाँ तक? और उसके डिटेल वीडियो के लिए आप जाइए तुरंत प्लेलिस्ट में, रिफॉर्मेशन रिएक्शन का डिटेल्ड वीडियो पड़ा हुआ है, आप उसको मस्त तरीके से इंजॉय करें। ठीक है बेटे, तो चलिए बहुत अच्छी बात है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट धमाकेदार सेशन में बेटे, कुछ और मस्त जबरदस्त रिएक्शन को लेकर आपके सामने आता हूं। ठीक है बेटे, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। खूब पढ़ें, खूब लिखें, खूब आगे बढ़ें। व्हाई नॉट डी।